जय गोपाल बंधु। कुछ लोगों के मन में ये बात उमड़ रही है कि अपने सनातन धर्म में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैसे तो सभी ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो बताया गया है वो केवल वेद ही है। अगर भगवान भी वेद की निंदा करें तो वो भगवान नहीं है, क्योंकि वेद की निंदा करने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता है। भगवान को भी वेद का उपासक ही बताया गया है और भगवान से ही वेद प्रकट हुए। स्वामी जी के मुखारविंद से वेद के बारे में हम दो शब्द सुनेंगे। बुद्ध उपदेश को मानकर लोग वेद मार्ग से भटक गए, ये एक उदाहरण है। इस कारण से सनातन धर्मावलंबियों ने बुद्ध को ही त्याग दिया। भले तुम भगवान हो, शास्त्र हमारा कहता है कि आप भगवान हो, लेकिन आपने वेदों के विरुद्ध बात कही है, इसलिए हम आपकी भी बात नहीं मानेंगे। ये सनातन धर्म। भगवान बुद्ध ने वेद की निंदा की और वेद की निंदा करने वाले को लोगों ने त्याग दिया। वेद के विरुद्ध भगवान की भी वाणी प्रमाण नहीं मानी जाती, तो वेद ही सनातन धर्म का मूल है। वेद जिसे भगवान कहे, वेद जिसका प्रतिपादन करे, वो परमात्मा। वेद वेद्य, वेदों के द्वारा जिनको हम जानते हैं। भगवान गरुण ध्वज है, भगवान का वाहन गरुड़ है। और गरुड़ कौन है? बोले वेदात्मा है, वेद स्वरूप है। वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी। छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमान। जब गजराज का उद्धार करने के लिए भगवान हरि आए तो गरुड़ पर बैठ करके आए, तो वेद व्यास जी कहते हैं कि छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमान। वेदमय गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। ये केवल कथा ही नहीं, ये विज्ञान है। क्या? बोले वेद रूपी गरुड़ पर बैठ करके भगवान आते हैं, अर्थात वेदों के द्वारा ही भगवान का साक्षात्कार होगा, वेद ही उनका दर्शन हमें कराए। तो वेद जो है परमात्मा के विषय में